हिम्मत कैसी है मेरी स्कूटी के ऊपर बैग रखने की? अगर मेरी स्कूटी पे स्क्रैच लग जाता है, कुछ हो जाता, तो इसका पैसा तेरा बाप भरेगा। अरे बेटा मैंने तो बस ऐसे ही बैग रख दिया था ये। हाँ, तुम जैसे लोग ना ऐसे खड़े स्कूटी में कुछ टूट जाता है ना तो अपना मुंह उठा के निकलते हो। नुकसान कौन भरेगा? इसका नुकसान तो मुझे ही भरना पड़ता है ना। अरे बेटा तुम गलत समझ रही हो। बैग तो मैंने इसलिए रखा था, मुझे प्यास लगी थी, मैंने कहा पानी पी लूंगा, और कोई वजह नहीं थी, मैंने बैग इसीलिए रखा था। अबे बुढ़े, अगर तुझे पानी पीना ही था, खड़े होके पीना है कि तेरे को? और कोई खड़े होके पी लेता। बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, मैं बैग हटा लेता हूँ। अबे ऐसी गलतियाँ करते क्यों जो तुम्हें बाद में माफी मांगनी पड़े? और वैसे भी जब तुम्हें तुम्हारे घर से चला नहीं जाता पैदल, तो तुम लोग निकलते क्यों? निकल लेते हो बैग उठा के, घर पे ही रहा करो ना अपने। मेरी स्कूटी ना तुम जैसे लोगों की वजह से, कोई भी आया गया आदमी स्कूटी पे स्क्रैच मार के चला जाता है, नुकसान कौन भरता है? मैं भरती हूँ नुकसान। तुम जैसे फटीचर लोगों का क्या है? तुम लोग तो चले जाते हो अपना बैग उठा के, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब लोग। बेटा इतना घमंड और इस तरीके से बदतमीजी से बात करना ना अच्छी बात नहीं है। हाँ, निकल यहाँ से, कहते भाषण मत झाड़। निकल, आप आ गए? हाँ बेटा मैं आ गया। अरे अंकिता, तू इस बुड्ढे से इतनी तमीज से क्यों बात कर रही है? दिव्या, थोड़ा ना तमीज से। ये मेरे पापा हैं। पापा? ये तुम्हारे पापा हैं? बेटा मुझे पता नहीं था कि तू इतनी बुरी संगत में रह रही है। तेरी हिम्मत कैसी मेरी स्कूटी के? अगर मेरी स्कूटी पे स्क्रैच लग जाता है, कुछ हो जाता, तो इसका पैसा तेरा बाप भरेगा। पीछे लोगों का क्या है? तुम लोग तो चले जाते हो अपना बैग उठा के, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब लोग। सॉरी अंकिता, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे पापा है। और वैसे भी तुम्हें तो पता है मेरी स्कूटी में कितना नुकसान होता रहता है। इन्होंने मेरी स्कूटी पे बैग रखा था तो बस इसलिए मुझे गुस्सा सुना दिया। दिव्या, तुमने मेरे पापा के सामने इतनी बदतमीजी से बात की? तुम्हारा दिमाग सही है? वो गांव से यहाँ पे पहली बार आए हैं, उनको यहाँ के रास्तों का नहीं पता है। और अगर उन्होंने तुम्हारी स्कूटी में बैग रख भी दिया तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? और तुमने क्या बोला मेरे पापा को? फटीचर, गरीब। ये घर देख रही हो, ये गाड़ियाँ देख रही हो, मेरे पापा की दी हुई है, मुझे समझ में आई तुम्हें? और क्या आफत आ गई दिव्या? अगर उन्होंने बैग तुम्हारी स्कूटी पे रख दिया था, वो सिर्फ यहाँ पे वेट कर रहे थे और कुछ तुम्हारी स्कूटी के साथ गलत नहीं कर रहे थे, तो तुमने इतना कुछ सुना दिया मेरे पापा को। सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दो प्लीज, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मेरी उम्र के ही तो होंगे तुम्हारे माँ बाप, और अगर आज मेरी जगह तुम्हारे माँ बाप यहाँ पे खड़े होते तो क्या तुम उनसे भी इसी बदतमीजी से बात करती जैसे तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रही थी? क्यों बेटा, शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना? लेकिन मैं तुम्हें इसीलिए समझा रहा हूँ कि तुम आगे से अपने बड़ों से तमीज से बात करो, आदर से बात करो। बेटा ये चीजें तो ऐसी हैं कि दुनिया में आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर एक बार इज्जत चली जाए ना तो वो कभी नहीं आती। और बेटा आज मैं तुम्हें जो कुछ भी समझा रहा हूँ ना, वो इसलिए समझा रहा हूँ कि कल को वो तुम्हारे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं तुम्हें यही समझाने की कि अगली बारी से ध्यान रखना इन चीजों का। सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दो प्लीज। सॉरी अंकिता। बस करो दिव्या, मुझे ना तुम्हारी माफी की नीड नहीं है, और ना ही मेरे पापा को। मुझे पता नहीं था तुम इतनी बदतमीज हो। तुम्हें तो छोटे बड़े का लिहाज ही नहीं है, किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए और किससे किस तरीके से नहीं। तुम्हें कितना अच्छा इंसान मानती थी, पर शायद मैं गलत थी। छोड़ो, चलो पापा।